बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की है जी आमद आमद और सर्दियों में बनते हैं डिफरेंट और बहुत ही लाजवाब किस्म के हलवे सबके घरों में। एंड वी नो दैट हलवास आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ Pakistani cuisines and halwas of different varieties are specialty of winter season as well, and you will get varieties of halwa मतलब like मैंने भी कितने तरह के सिखा चुकी हूँ। बहुत ही वैरायटी किस्म के हलवे बनते हैं सर्दियों में। सर्दी हो या गर्मी, जो चीज़ पसंद आए वो बनाएं और खाएं। लेकिन हलवा जो आज बनने जा रहा है, इसको टुकड़ी वाला हलवा भी कहते हैं, इसको अंडों वाला हलवा भी कहते हैं और बहुत ही फैंटास्टिक किस्म की रेसिपी है जो आज आपके साथ शेयर होने जा रही है। एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, मेरे कहने पे एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर। आपकी होनी है वाह वाह, जिन्हों पंजाबी च कहते ने बहजा बहजा हो जाना। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हलवा है जी। इसके लिए 1 कप ली है जी सूजी, 1 कप लिया है मैंने सूखा दूध, हाफ कप मैंने शुगर ली है, 6 अदद अंडे लिए हैं और जी जो कंडेंस मिल्क है वो तकरीबन मैंने लेना है हाफ कप। अगर कंडेंस मिल्क आपके पास अवेलेबल नहीं है, नहीं डालना चाहते तो क्या करें, चीनी की मिकदार बढ़ा दें। चीनी की मिकदार फिर आप क्या कर लें जी, डबल कर लें, लाइक 1 कप भी कर सकते हैं और 1.5 कप भी कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इस तरह मैंने ले लिया है जी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के नज़दीक मैंने लिया है जी देसी घी और कुछ इलायची के दाने। अब करते हैं जी इसकी प्रिपरेशन शुरू। अंडे कर लेते हैं अलग से किसी बाउल में तोड़ लेते हैं, ताकि कोई भी अंडा अगर ख़राब हो तो फिर हमारा सारा मिक्सचर ख़राब ना हो। एक एक करके अंडे को तोड़ लेते हैं। 6 अदद अंडे जाते हैं। इसको अब मैं मिक्सी में डाल देती हूँ ताकि फिर हम इसको अलग से पहले जो है ना इसका शेक सा एक बना लेंगे। अब इसमें जाएगी चीनी और इसी स्टेज पे कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको इस कदर ज़बरदस्त किस्म का आपने ब्लेंड करना है कि चीनी ज़र्रे ना फील हो, उसके बिल्कुल स्मूथ एक मिक्सचर सा बन जाए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाना चाहिए अंडों का, चीनी का और ये जो कंडेंस मिल्क का। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब क्या करते हैं जी, चलते हैं हलवा बनाने की तरफ। हाफ कप के नज़दीक लिया है जी देसी घी, आप नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाली है जी इसमें सूजी और इसको ज़बरदस्त किस्म की हमने भूननी है। इस तरह भूनना है कि इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। और पहले भी हलवा बनाते हुए आपको यही बताया था कि हलवे के जो होते हैं दो इंग्रेडिएंट्स आर सिंपल होते हैं, लेकिन क्या होता है जी, एफर्ट्स आर कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग जो होती है ना, इसको हिलाते रहना, वही सब मेहनत होती है। अब जब ये अच्छा खासा भुन चुका था, ब्राउन हो चुकी थी सूजी, तो क्या किया है जिसमें सूखा दूध डाला। लेकिन ये याद रखिएगा सूखा दूध बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए मैंने देखा कढ़ाई को मैं थोड़ा सा उठा के इसको भून रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल फ्लेम भी मैंने हल्का कर दिया। और साथ ही तकरीबन 1 मिनट भूना जो ही मैंने सूखा दूध, तो साथ ही जो मैंने शेक बना के रखा था अंडों का और चीनी का, वो इसमें इंक्लूड कर दिया और साथ ही हिलाते रहे। अब ये याद रखिएगा कि हाथ रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पता चलना है कि आपके बाजू में है किस कदर दम। यहाँ लगातार इसको हिलाने का काम है, बिल्कुल भी ध्यान और किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल हलवे पे ही ध्यान रखना है। और ज़बरदस्त किस्म का इसको हिलाते जाएंगे। देखिए बिल्कुल पैंदे पे मैं लगने नहीं दे रही, इसको लगातार हिलाते जाएं। ठीक है, और ये देखिए किस कदर जो है ना ज़बरदस्त, इसका कलर भी बहुत प्यारा आया हुआ है। कुछ लोग जो है वो इसमें कलर भी ऐड करते हैं, मैं कलर ऐड नहीं कर रही क्योंकि जो इसका ओरिजिनल कलर है वो ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये देखिए पैंदे को हलवे ने छोड़ना शुरू कर दिया। ये हमारे हलवे के बन जाने की पहचान है। लेकिन ये याद रखिएगा ये अंडों का हलवा है तो इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि इसकी स्मेल ना रहे। कुछ लोग इसमें जो है वो फ्लेवर भी ऐड करते हैं, जैसे कुछ वनीला एसेंस या कुछ भी। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, ना मैं खुद पसंद करती हूँ, इसलिए मैं वो नहीं डाल रही। बस हमारा हलवा रेडी हो चुका था तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने दिया और साथ ही ये देखें इसको मैंने कुछ जो है वो टुकड़ी की शक्ल दे दी और कुछ मैं इसी प्लेटर में रख के इसको काट रही हूँ। और इसको गार्निश करेंगे जी कुछ पिस्ताचियो और आलमंड से। और हमारा ज़बरदस्त किस्म का हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। हैव अ लुक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही आला किस्म का हलवा हो चुका है जी, बिल्कुल डन, रेडी टू ईट एंड रेडी टू सर्व। और इसको मैंने मतलब इस तरह के टुकड़ों की शक्ल में इसलिए भी रखा है कि ये थोड़ा सा हैवी होता है, इट्स अ लिटिल बिट हैवी, सो इवन स्मॉल पोर्शन ऑफ इनफ टू सेटिस्फाई योर स्वीट टूथ। तो इसलिए होता है कि थोड़ा भी जो होता है इनफ ही होता है, मीठा वैसे भी ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो ये हो चुका है हलवा रेडी और देखिए किस कदर ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में भी बहुत यम्मी है। बिलीव मी, ये बहुत मज़े का बनता है, आप घर में ज़रूर बनाइएगा। और मुझे कर लें जी सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, देखा करें और मेरे को कमेंट्स में आके ज़रूर बताइए करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे दें इजाज़त, फिर आती हूँ किसी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।